नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत हमें कब रखनी है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, एकादशी के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं, जो लोग व्रत नहीं रखेंगे उन्हें कौन कौन से नियम का पालन करनी है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि एकादशी का व्रत जो लोग भी उठाना चाहते हैं, इच्छुक हैं, वो लोग उठा सकते हैं, लेकिन हर एकादशी से नहीं उठाया जाता है। निर्जला एकादशी पड़ा था तो मैं आपको बोली थी कि आप लोग उठा लीजिएगा, लेकिन मान लीजिए जो लोग अब नहीं उठा पाए हैं, सोच रहे हैं उठाने के लिए, तो आप जो है नवंबर का इंतजार कर लीजिए, कार्तिक माह का इंतजार कर लीजिए। कार्तिक में जब देवउठनी एकादशी आएगी तब से उठा लीजिएगा। हर वीडियोज में समझाती हूँ, फिर भी कुछ लोग रह ही जाते हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। हर एकादशी से एकादशी का व्रत नहीं उठाया जाता है। साल में कुछ लोग केवल 12 एकादशी का व्रत रखते हैं, मतलब शुक्ल पक्ष की, और कुछ लोग हैं कि दोनों पक्षों के रखते हैं, तो 24 एकादशी का व्रत रखते हैं। तो आपको बता दूं कि जो लोग भी कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखनी है। तो देखिए, एकादशी व्रत में 3 दिनों का महत्व है। दशमी से लेकर और द्वादशी के पारण तक के आपके संपूर्ण नियम विधि मैं इस वीडियो में बताऊंगी। मतलब नहाए खाए दशमी से शुरू हो जाता है, क्योंकि एकादशी व्रत से अधिक महत्वपूर्ण है इसके नियम विधि। केवल उठा लेने से नहीं होता है। बहुत सारी बहनें बहुत उत्सुक हैं, एक्साइटेड हैं, दीदी हमें एकादशी का व्रत करनी है, कब से करें, कैसे करें। तो हर वीडियोज में ऐसे तो हर नियम बताती हूँ, फिर भी मेरा कर्तव्य है बताना, क्योंकि आप लोग तो याद कर लिए होंगे। हर एकादशी में जब बताएंगे तो याद तो कंठस्थ हो जाता है। फिर भी आपको समझाना चाहूंगी कि इसके नियम विधि बहुत ही तौर तरीके अलग तरीके से है, बाकी व्रत के जैसा नहीं है। बहुत ध्यान पूर्वक हमें करना होता है। तो एकादशी का व्रत, योगिनी एकादशी का व्रत जो है हमें कब करनी है? 2 जुलाई को। दिन क्या है? मंगलवार। मंगलवार के दिन हमें व्रत रखनी है। तो 1 जुलाई को हम नहाए खाए कह लीजिए, या दशमी के नियम विधि कह लीजिए, सभी साफ सफाई नियम विधि हमें दशमी वाले 1 दिन पहले करने हैं। दिन है सोमवार। 1 जुलाई को दिन क्या है? सोमवार के दिन आपको दशमी के संपूर्ण नियम विधि का पालन करनी है, और मंगलवार को व्रत रखनी है। तो तुलसी पत्र पहले तोड़कर सोमवार को रख लीजिएगा। कुछ लोग भूल जाती हैं, बहनें मेरी कहती है दीदी हम भूल गए। तो देखिए, आप जो है नीचे अगर भूल जाती है, मान लीजिए ध्यान से निकल जाता है, जीवन है, कुछ ना कुछ सही आदमी भूल जाता है, तो आप पौधे के नीचे जो गिरा रहता है पत्ता वगैरह, उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। भोग में आप लोग उसी को डाल दीजिएगा। याद आता है विष्णु भगवान को चढ़ानी है तो 1 दिन पहले भी आप लोग तोड़कर सोमवार को रख लीजिएगा। अब रह गई भोजन की बातें, तो सोमवार के दिन आप बाल वगैरह धो लीजिएगा। धोकर जो है आप शुद्ध सात्विक भोजन हमें करनी है। लहसुन प्याज तो खानी नहीं है, और आप उस दिन मसूर की दाल, बैगन, मूली वगैरह खाकर कभी एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता है। आलू की सब्जी, लौकी की सब्जी, कोहड़े की सब्जी, ये सब खा सकते हैं, केवल लहसुन प्याज नहीं खानी है, और बैगन, मूली, मसूर की दाल आपको बचानी है। दशमी के दिन सरसों तेल आप लोग खा सकते हैं। शुद्धता को ध्यान में रखकर भोजन बनानी चाहिए। बाल वगैरह धो लीजिएगा। और कुछ लोग जो है जो नॉनवेज खाते हैं, अगर आप लोग एकादशी का व्रत करती हैं तो नॉनवेज वाले चूल्हे पर आप लोग एकादशी के जो भी भोजन है, दशमी के या पारण के या जो भी व्रत में खाने वाले फलाहार के, आप मत उस पर बनाइएगा। मैं तो यही कहूंगी, अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मैं तो कहूंगी कि आप नया 1 बर्नर का चूल्हा ले लीजिए, या नॉनवेज का चूल्हा ही अलग रखिए, लेकिन उसी चूल्हा पे आप रसोई घर में नॉनवेज बनाते हैं और फिर उसी पर फल फलाहार बनाते हैं एकादशी के लिए, सावन के लिए, जो भी कह लीजिए, जो कि आपके घर के लिए, आपके व्रत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो अपना बजट देख लीजिए, हो सके तो 2 बर्नर का भी ले सकते हैं, या 1 बर्नर का ले लीजिए पूजा पाठ के लिए।
ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम भोजन वगैरह बनाकर खाएंगे पिएंगे दशमी के दिन। और रात्रि में जो लोग सूर्यास्त से पहले खाकर व्रत का संकल्प लेते हैं अपना देख लीजिएगा, लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं है। हम लोग रात को भोजन करते हैं, करने के बाद ही अगले दिन हम व्रत रखते हैं एकादशी का। तो दशमी के नियम विधि आपको बता दी। अब एकादशी के दिन भी हम सुबह सवेरे उठकर सूर्य देव को जल दे दीजिए और घर की साफ सफाई अच्छे से कर लीजिएगा। हर एकादशी पर, हर पूर्णिमा पर अगर हो सके तो आप लोग अपने जल में गंगा जल मिला लीजिएगा, या जो है हल्दी वाला जल मिलाकर पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। गंगा जल मैक्सिमम कर देनी चाहिए जब आप व्रत रखते हैं, ठीक है। लोटे में रखकर किसी पात्र से या फूल से आप लोग कर सकते हैं। बातों को ध्यान से समझते चलिएगा। और विष्णु भगवान के पूजा में पीला वस्त्र पहने तो ज्यादा बेहतर है। लाल पीला साफ स्वच्छ वस्त्र होनी चाहिए। नदी सरोवर में जाकर आप स्नान भी कर सकते हैं। एकादशी का दिन है तो आप लोग देख लीजिएगा। और सूर्य देव को जल देने के उपरांत हम जो है अपने मंदिर में पूजा पाठ करेंगे। विष्णु भगवान की विधि विधान से हमें पूजा करनी है। जो लोग व्रत रखें आप जो है पीला फलों को भी चढ़ाकर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, या जो भी फल आपको मिल जाता है। केला जो है भगवान को अब जरूर चढ़ाइए किसी भी एकादशी में। अभी तो आम है, आम फलों का राजा है, आपको मालूम ही है, तो आम भी भोग में लगा सकते हैं। लेकिन केला जो है विष्णु भगवान का स्वरूप ही माना जाता है, केला के वृक्ष को, पौधे को। तो आप लोग देख लीजिएगा, केला भी चढ़ा सकते हैं। और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो जो है केवल विष्णु भगवान की एकदम विधि विधान से पूजा पाठ करके भी संपूर्ण व्रत का लाभ उठा सकते हैं। उस दिन करके ही भोजन वगैरह आपको मुख में डालनी चाहिए एकादशी के दिन। प्रतिदिन मान लीजिए बिजी रहते हैं या किसी कारणवश आप लोग जैसे भोजन करके भी पूजा करते हैं, तो एकादशी के दिन ऐसे ना करें। आप लोग डायरेक्ट पूजा कर लीजिए। जो व्रत नहीं रखे उनके लिए बता रही हूँ, और जो व्रत रखे वो विधि विधान से करेंगे। पूजा करते समय आपको उच्चारण करते रहनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहिएगा। और सभी देवी देवताओं को आपको फल फ्रूट का भोग लगानी है। तुलसी जी में जल नहीं डाला जाता है एकादशी में, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और दूर से दीपक वगैरह आप लोग दिखा सकती हैं, लेकिन किसी भी देवी देवता को उस दिन आप लोग अन्न का भोग ना लगाएं, अनाज का भोग ना लगाएं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए एकादशी के दिन के नियम विधि। कुछ अपने हाथों से उस दिन दान कर सकते हैं। अन्य का दान मत कीजिएगा। पैसा, रुपए, फल फ्रूट का, पानी का, जल का आप दान कर सकती हैं। और एकादशी के दिन कोशिश करें, अगर आप स्वस्थ हैं तो सोए ना, सोते हैं तो तुलसी पत्र अपने आंचल में बांधकर आपको सोनी चाहिए। हर बार बताती हूँ, मुझे लग रहा है मेरी माताओं बहनों को एकदम कंठस्थ हो गया होगा। ये सभी कार्य करने। और व्रत के दौरान कोशिश करें कि किसी का मतलब बद्दुआ वगैरह ना ले, किसी का अपमान ना करें, किसी जानवर को मारे ना, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, और किसी को बुरा भला ना कहे, चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए। कि एकादशी का ही एक ऐसा व्रत है ना जो खुद के लिए हम करते हैं, और जो भी हमारे द्वारा पाप होते हैं उन पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। वो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और रात्रि में भी नॉर्मल विधि से जिस प्रकार से आप लोग पूजा पाठ करते हैं, आरती वगैरह हमें कर लेनी है, पूजा पाठ कर लेनी है। और आप जो है फलाहार कर सकते हैं। एकादशी व्रत में फलाहार किया जाता है, आप लोग कर सकते हैं। और एकादशी व्रत में कोशिश करें कि आप लोग नमक का सेवन ना करें। मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है या चीनी नहीं खा सकते, तब आप लोग सेंधा नमक का इस्तेमाल कीजिएगा फलाहार के रूप में, क्योंकि इसमें फलाहार ही किया जाता है, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, तो आप फल और दूध से बनी हुई कुछ भी मीठी चीजें आप लोग खा सकते हैं। खीर भी बना सकते हैं। अनाज का मत बनाइएगा। आप लोग पूछती हैं विष्णु भगवान को दीदी खीर का भोग लगा सकते हैं, तो जी आप लोग लगा सकते हैं। या तो आप मखाने का खीर बना सकती हैं, या तो साबूदाने का खीर बनाकर खुद खा भी सकती हैं, या आप जो है भगवान को चढ़ा सकती हैं तुलसी पत्र डालकर। तो भोग भी बता दी, पूजा विधि भी बता दी। सुबह में जितना हो सके जब आप तैयार हो जाती हैं, अच्छे से रेडी होकर तैयार होकर आप लोग विष्णु भगवान की चंदन रोली के साथ पूजा कर लीजिएगा। अब चलिए आगे जान लेते हैं द्वादशी के दिन के संपूर्ण नियम विधि। तो देखिए द्वादशी के दिन भी हमें विष्णु भगवान की सुबह सवेरे उठकर अच्छे से स्नान ध्यान करके और भगवान की हम फिर से पूजा करेंगे। पूजा पाठ करने के बाद जो है आपको ध्यान रखनी है कि आप कुछ न कुछ दान कर लीजिए। द्वादशी के दिन अन्न का दान किया जाता है, वस्त्र का, अन्न का, या जो भी चाहे, जो इच्छा हो आप देख लीजिएगा। कहीं कुछ देने का जगह नहीं है तब आप जो है पैसे रुपए का भी दान मुद्रा का करके और मंदिर में दान पेटी में डाल सकती हैं। और भोजन अगर आपके यहाँ समय से पारण के शुभ मुहूर्त में बन गया है
तो भोजन से ही पारण कीजिए। अगर नहीं बना है तो सबसे पहले किसी भी व्रत में हमें कोशिश करनी चाहिए, जब भी आप पारण करने जाते हैं द्वादशी का, तो आप तुलसी पत्र और गंगा जल सबसे पहले मुख में डाल लीजिए। आपका पारण का नियम हो जाएगा शुभ मुहूर्त में। उसके बाद से आप लोग जो भी भोजन बनाए शुद्ध सात्विक बनानी है। उस दिन सरसों तेल का इस्तेमाल मत कीजिएगा, घी का बना हुआ भोजन खाते हैं। और हमारे घर में चावल नहीं खाते हैं द्वादशी के दिन। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। अगर आप लोग द्वादशी के दिन चावल खाते हैं तो खाइएगा, लेकिन हमारे पूरे राज्य में मुझे लगता है कोई नहीं खाता है चावल। लेकिन हर राज्य के, हर क्षेत्र के नियम अलग है, तो ये चीज़ आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और उस दिन भी लहसुन प्याज नहीं खानी है, मसूर की दाल वगैरह ना बनाएं। अरहर की दाल, चने की दाल आप लोग खा सकते हैं। मूंग की दाल भी लोग नहीं खाते हैं, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद से रोटी वगैरह खाकर एक समय भोजन किया जाता है। और रात्रि में, दोपहर में अगर भूख लग जाती है तो फल फलाहार आपको करनी है। मान लीजिए कि रात्रि में अगर आपको लहसुन प्याज खाना है, चावल खाना है, तो रात्रि से आप लोग खा सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। तो दशमी से लेकर और पारण तक के संपूर्ण नियम विधि मैं आपको बता दी। अब चलिए आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको बता दूं, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 जुलाई सुबह 10:26 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 2 जुलाई सुबह 8:42 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए योगिनी एकादशी का व्रत उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए और द्वादशी युक्त एकादशी हमें मिल रही है 2 जुलाई को, तो 2 जुलाई को हम व्रत रखेंगे। दिन है मंगलवार। अब चलिए पारण का शुभ मुहूर्त बता दूं। तो देखिए, पारण का शुभ मुहूर्त है 3 जुलाई दिन बुधवार को सुबह 5:28 से लेकर 7:10 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। ठीक है, सभी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।